करीब 900 दिन हो गए हैं इस लड़ाई को चलते हुए। एक ही उम्मीद है हमारी कि मोदी जी आए और इनके बीच में सुलह कराएं। ये हमारा विश्वास है कि वो ही ये काम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता काम। जहाँ चाह है वहीं राह है, तो इस तरह से कोई राह नहीं निकलेगी, वो हमें लगता है सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। उनके आने से कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन निकलेगा। His thoughts are the best thoughts for Russia, for Ukraine and for message for all of the world. ये बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है। 91 के बाद अब 33 साल के बाद कोई पहले प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश यूक्रेन आ रहे हैं, तो ये एक बहुत हर्ष उल्लास का माहौल है हमारे भारतीयों के बीच, क्योंकि करीब 900 दिन हो गए हैं इस लड़ाई को चलते हुए। अब इस पे वक्त आ गया है कि इसको खत्म होना चाहिए, क्योंकि या तो ये एस्केलेट होगी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी, और नहीं तो इसको अभी बंद होना चाहिए। बंद कराने के लिए एक ही उम्मीद है हमारी कि मोदी जी आए और इनके बीच में सुलह कराएं। बहुत ही हर्ष उल्लास का माहौल है हमारे बीच में। हमें तो बहुत खुशी हुई कि मोदी साहब यहाँ पर आ रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि उनके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ खुशहाली होती है, और मेरा ये मानना है कि जैसे एक देवलोक से कोई देवता आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आके वो जरूर एक ऐसा काम करेंगे जैसे हम लोग सब जने सुखी हों, क्योंकि इस टाइम वॉर के टाइम हम सब जने बहुत दुखी हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर खुशहाली हो और प्रॉस्पेरिटी आए यहाँ पर, जैसे पहले वॉर से पहले थी वैसे प्रॉस्पेरिटी आए। इस दौरे से क्या उम्मीद रखते हैं आप? इस दौरे से हमें बहुत उम्मीद है मोदी जी से कि मेडिएशन का बीच का काम तो चलो हमने सुना था वो नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा करें कि ये लड़ाई रुक जाए, और ये हमारा विश्वास है कि वो ही ये काम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता काम। वो इसलिए क्योंकि उनके कदम, मैंने शुरू में ही बोला, जहां पड़ते हैं वो शुभ है। आप जब वो सीएम थे गुजरात से और जब अब इंडिया जहां तरक्की कर गया है वो देखो, बड़ा फर्क है। और उसके बाद उन्होंने जो श्री राम जी के वहां अयोध्या जी में देखो, वो उनका इंतजार कर रही थी अयोध्या जी जब मोदी जी बने, और उनके हाथ से सब कुछ हो। हम बहुत खुश हैं पहले तो कि श्री मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स हम लोग चाहेंगे कि वो इस 900 दिनों की जो वॉर है उसे विश्राम लगाएं या उन पे ख़त्म करें, ताकि सब भारतीय प्लस यूक्रेनियन जो लाखों लोग बेघर हुए हैं यहाँ से, और वो वापस अपने घर आएं और अपना जीवन फिर से स्टार्ट करें। क्योंकि मेरे हिसाब से यूक्रेन एक ऐसी जगह है जो इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो यूक्रेनियन और भारत का बिजनेस है वो वॉर से पहले लगभग 1 बिलियन से ऊपर रहा है, और वो वापस से हो, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिफेंस सेक्टर्स हैं, एजुकेशन सेक्टर हैं। हमारे पास काफ़ी लाखों डॉक्टर्स जो हैं यहाँ से पढ़ के इंडिया जाके अपनी सेवा देते थे और लाखों ज़िंदगियों को बचाते थे इंडिया में, और ताकि ये वापस शुरू हो जाए, बिकॉज वॉर के बाद यहाँ पे ये सब कई गुना कम हो चुका है, और वॉर के स्टॉप होने से ये सब वापस शुरू होगा। और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि श्री मोदी जी आएँ और इस वॉर की जो क्राइसिस हैं उसे रोके, बातचीत स्टार्ट हो, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं राह है, तो इस तरह से कोई राह नहीं निकलेगी, वो हमें लगता है सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। हम बहुत उम्मीद के साथ उनका स्वागत करेंगे यूक्रेन में, कीव में। ये हमारे लिए भी हिस्टोरिकल विजिट हम इन्हें मानते हैं, क्योंकि इतने सालों से हमारे कोई भी पीएम हमारे इस कंट्री में नहीं आए हैं, और यहाँ के लोग इस चीज़ के लिए बहुत उम्मीद लेके रखे हैं कि उनके आने से कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन निकलेगा। एक्सपेक्टेशंस तो ये है, सबसे पहली बात कि वॉर खत्म हो, एक कुछ सॉल्यूशन निकले कि वॉर बंद हो। साथ में हमारे दोनों कंट्री के बीच में फ्रेंडशिप स्ट्रांग हो, इकोनॉमिकली भी हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए। और यहाँ पे भी बहुत सारे इंडियंस हैं जो इस उम्मीद में हैं कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकले उनके आने से। और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट भी उम्मीद रखे हुए हैं कि अगर पीएम मोदी आते हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होगा। दोनों कंट्री के रिलेशनशिप में भी एक नया अध्याय खुल सकता है। बना है पिछले 34 साल से, तो ये पहली बार ही हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर
यूक्रेन में आ रहे हैं। सो ऑफ कोर्स इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट। और ऐसे टाइम में, वॉर के टाइम, उनका यहाँ पे आना, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर द इंडियंस इवन स्टेइंग हियर एंड इवन फॉर द इंडियंस इमेज इन द वर्ल्ड। इट्स वेरी बिग थिंग। और जैसे अपने नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इट इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर, we are going through in the 21st century, we are going through the very hard times, economic times and all. It is not time for the war. I think so that his thoughts are the best thoughts for Russia, for Ukraine, and for message for all of the world. Yes, it's not time of the war. The world has to understand that the peace is the most important, and we have to grow for the betterment of the people. So उनके यहाँ आने से, देखिए, इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वी आर स्टिल इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। सो मोदी जी का यहाँ आना फॉर अस एज इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स बहुत बड़ी बात। कल हमारे लिए एक यहाँ पे इज्जत बढ़ती है इससे कि यार आपके प्राइम मिनिस्टर वॉर के टाइम यूक्रेन में आए। इट्स अ वेरी बिग स्टेप फॉर अस। सो we can be really thankful to Indian government, to Indian embassy, to our Prime Minister Modi ji, that they are coming at war time to Ukraine, and I hope so that he'll be bringing peace talks. I'm sure about that. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.